हेलो डियर मेडिकल एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है वेद्या एक्सेल की यूट्यूब चैनल में एक नया वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 यानी मस्क्यूलर सिस्टम। इससे पहले जब लेक्चर 1 किया गया था वहाँ पर हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात किए थे। लेक्चर 2 पार्ट ए में किए थे स्केलेटन के बारे में और पार्ट 2B यानी जॉइंट्स के बारे में। तो आज का लेक्चर 3 हमारा होने वाला है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के ऊपर। देखिए, जैसे कि ये टॉपिक आपने पहले भी पढ़ा है, इसीलिए विल ओनली कवर हाई इल टॉपिक्स एंड रेस्ट टू बी रिवाइज फ्रॉम एनसीईआरटी। ये क्लास शुरू होने से पहले ही आप सभी के लिए एक छोटा सा होमवर्क हम असाइन कर रहे हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। देखिए, मस्कुलर सिस्टम में हम बात करने वाले हैं मसल टिश्यू के ऊपर। ये मसल टिश्यू है क्या ना? इट्स अ टाइप ऑफ टिश्यू विच हेल्प्स इन कंट्रैक्शन। ये मसल टिश्यू किससे बनता है ना? मायोसाइट्स, इसे हम और भी बोलते हैं मसल फाइबर्स। अब देखिए, मायोसाइट का मीनिंग क्या है ना? ये है इलोंगेटेड स्पिंडल शेप्ड सेल्स, इलोंगेटेड स्पिंडल शेप्ड सेल्स। ठीक है। अब देखिए, इस पे जो मायो है, ये ग्रीक वर्ड आया है मस से। मस यानी माउस, चूहा, रैट। ठीक है। तो अब मसल्स का काम क्या है ना? मसल्स प्रोड्यूस मूवमेंट एंड मेंटेन्स पोस्चर। स्केलेटल मसल एक्ट थ्रू बोन्स एंड जॉइंट एंड दिस सेक्शन विल बी कवरिंग अबाउट द मसल टाइप्स, क्लासिफिकेशन, एक्शंस, क्लिनिकल पॉइंट्स एंड जनरल हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने बात किया था, मसल टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड टू कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोड्यूस फोर्स। मसल प्रोड्यूस बॉडी मूवमेंट एंड मेंटेन्स पोस्चर, जो कि फिर से है डिस्टेबलाइज जॉइंट एंड सपोर्ट सॉफ्ट टिश्यूज। एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑल्सो जनरेट्स हीट्स फॉर द बॉडी। अब देखिए, एनाटमी इज इनकम्प्लीट विदाउट द क्लासिफिकेशन। आज का जो क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स हम पढ़ने वाले हैं, दैट हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, जहां हम पढ़ने वाले हैं स्ट्राइटेड वर्सेस नॉन स्ट्राइटेड के बारे में। अगर आपको याद है, स्ट्राइशंस कहाँ मिलता था? जो कि साइटोप्लाज्म में मिला करता था सेल्स में। स्ट्राइटेड मसल्स में कौन आया करता था? स्केलेटल मसल एंड कार्डियक मसल। वेयरएज नॉन स्ट्राइटेड में कौन था ना? स्मूथ मसल्स। दूसरा फंक्शनल क्लासिफिकेशन, जिसमें है वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी। वॉलेंटरी यानी अंडर कंट्रोल ऑफ आवर विल, जो हम मेंटेन कर सकते हैं, एंड इनवॉलेंट्री जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इनवॉलेंट्री मसल्स का एग्जांपल होगा कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल। आप अपने हार्ट रेट को मेंटेन कर सकते क्या? नहीं कर सकते। आपका जो स्टमक है, इंटेस्टाइन, क्या आप उसको मेंटेन कर सकते क्या अपनी इच्छा से? नहीं ना। तो यहाँ पर क्या होता है? स्मूथ मसल्स रहता है, इसीलिए दैट्स ऑल्सो कैटेगराइज्ड एज इनवॉलेंट्री मसल। बट हमारा जो स्केलेटल मसल्स है, जिसमें हम मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा पैर का मसल्स, हमारा हाथ के मसल्स, जिससे हम काम कर सकते हैं, वो हमारे विल के अंडर है। दोज आर क्लासिफाइड अंडर वॉलेंटरी मसल्स। फिर आता है फैसिक्यूलर आर्किटेक्चर। फैसिक्यूलर आर्किटेक्चर जो है, यही हमारा बनने वाला है मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 5 या 3 मार्क्स आ सकता है आपके यूनिवर्सिटी प्रॉप एग्जाम्स में। तो यहाँ हम कुछ कैटेगरीज में पढ़ेंगे: पैरेलल, कन्वर्जेंट, स्पाइरल, क्रूशिएट, स्फिंक्टरिक, पिनेट। यहाँ आप बस नाम देखिए, बाकी हम लोग जब डिस्कस करेंगे इसको एक्सपैंड करके बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले जो हमने बात कर लिया था कि मसल्स का कुछ कैटेगराइजेशन है, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल। तो उनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना, वो अलग प्रकार का होता है। तो ये वाला आप लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ आवर कॉम्पिटेंसी हम फिर से थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। ये जो मसल फाइबर है ना, वो स्केलेटल मसल में क्या होता है ना? वेरी लॉन्ग अनब्रांच्ड सिलिंड्रिकल, जो कि 20 म्यूमीटर से 12 सेंटीमीटर तक हो सकता है। फिर आता है हमारा कार्डियक मसल, जो कि है स्मॉल ब्रांच्ड सिलिंड्रिकल 50 म्यूमीटर टू 100 म्यूमीटर। वेयरएज फॉर स्मूथ मसल्स वी हैव स्मॉल अनब्रांच्ड स्पिंडल शेप्ड 20 म्यूमीटर टू 5 मिलीमीटर। इनका न्यूक्लियाई अगर आपको याद हो, उसका हिस्टोलॉजिकल फीचर, तो स्केलेटल मसल में वो था मल्टी न्यूक्लिएटेड, पेरिफेरली प्लेस्ड एंड फ्लैट, चपटा हुआ था। फिर कार्डियक मसल में सिंगल सेंट्रल प्लेस्ड एंड ओवल, whereas फॉर स्मूथ मसल में सिंगल सेंट्रली प्लेस्ड इलोंगेटेड। ट्रेशन स्केलेटल मसल में था, इसीलिए वेल डिफाइंड है। कार्डियक मसल्स में पुअरली डिफाइंड बट है, whereas स्मूथ मसल्स में वो एब्सेंट रहता है, इसीलिए स्मूथ मसल्स क्लासिफाइड अंडर नॉन स्टेटेड ग्रुप ऑफ मसल। फिर सेल जंक्शन, जो कि स्केलेटल मसल में एब्सेंट होता है। कार्डियक मसल में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है प्रेजेंस ऑफ इंटरक्रेटेड डिस्क।
वेराज स्मूथ मसल में हमें मिलता है गैप जंक्शंस। फंक्शन हम लोगों ने बात कर लिया था। स्केलेटल मसल सिर्फ एक मात्र मसल है जो कि वॉलंटरी में आता है, बाकी दो हमारे जो कार्डियक मसल और स्मूथ मसल है वो इनवॉलंटरी के अंदर आते हैं। इनर्वेशन, स्केलेटल मसल को इनर्वेट करते हैं मोटर नर्व्स, मोटर नर्व जो कि मसल्स को सप्लाई करते हैं। एम फॉर मोटर, एम फॉर मसल, जो कि मसल्स को सप्लाई करते हैं। और बाकी जो दो है दैट इज कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल जो कि हमारे विल में नहीं है, वो है ऑटोनोमिक नर्व्स जो कि हमारा सिस्टम को मेंटेन करता है। ठीक है, माइटोसिस ये ज़्यादातर नन ही होता है, ठीक है, वह स्मूथ मसल में वो प्रेजेंट होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर कोई मसल वेस्टिंग होता है या फिर कोई मसल्स होता है तो वो बर्थ के टाइम पे ही बन जाता है। एक चीज़ होता है एम्ब्रियोलॉजी में जिसको हम बोलते हैं सोमाइट, वो सोमाइट से एक हमारा कंपोनेंट बनता है जो है मसल्स। ये मसल्स क्या होता है ना, मसल्स का जो फाइबर होता है ना वो बच्चे से बड़े तक सभी का सेम ही रहता है। बस छोटा बच्चा से एक एडल्ट का डिफ्रेंशिएशन कहाँ है ना, उनके अंदर जो मसल का फाइबर है ना वो वहाँ पर हाइपरट्रॉफी या फिर बड़ा हो सकता है, इतना ही। नया कोई फाइबर्स ऐड नहीं होता अनटिल और अनलेस एनी काइंड ऑफ डैमेज टू दैट स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हैज़ बिन गिवन। अगर आपको पता है हम लोगों ने सेल साइकिल में एक स्टेज पढ़ा था जिसका नाम था क्वेश्चन स्टेज G0, तो ये फाइबर्स G0 स्टेज पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, रीजनरेशन आफ्टर इंजुरी देखिए स्केलेटल मसल में लिमिटेड होता है, कार्डियक मसल में नन होता है, स्मूथ मसल में होता है। रिदमिसिटी एब्सेंट होगा फॉर स्केलेटल मसल, वेराज फॉर कार्डियक मसल में तो ज़रूर होगा, इसीलिए हमारा हार्ट आज बीट हो रहा है। और स्मूथ मसल्स में भी थोड़ा बहुत रिदमिसिटी होता है, क्योंकि आप जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में तब आपको पढ़ना पड़ेगा कुछ कंट्रैक्शंस होता है मसल में, हमारे पेट में ज़्यादातर स्मूथ मसल्स रहते हैं, तो जो कंट्रैक्शंस होते हैं हम उसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस, ठीक है, रेट्रोग्रेड पेरिस्टालसिस। तो ऐसे करके कुछ हम पढ़ेंगे, ऑसिलेशन टाइप का मूवमेंट, तो ये सब ये रिदमिसिटी ऑफ द मसल्स के लिए होता है। फंक्शन, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स फॉर स्केलेटल सिस्टम, पंपिंग ऑफ ब्लड वेसल्स फ्रॉम हार्ट जो कि है कार्डियक मसल का, और स्मूथ मसल का मूवमेंट ऑफ द विसेरा। स्ट्रेच रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन स्केलेटल सिस्टम, एब्सेंट इन कार्डियक मसल वेयरएज एब्सेंट इन स्मूथ मसल। एंड लोकेशंस देखिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि स्केलेटल मसल प्रेजेंट है इन स्केलेटल मसल्स, टंग, इसोफेगस, डायफ्राम। ठीक है, कार्डियक मसल हार्ट, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कवा और पल्मोनरी वेन्स। देखिए कार्डियक मसल में हमें लगता है कार्डियक मसल मतलब हार्ट में ही होगा, नहीं, उसके साथ कुछ और एग्जांपल्स है जो कि है सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कवा एंड पल्मोनरी वेन्स। फिर स्मूथ मसल्स देखिए वेसल्स, टिब्यूलर विसरा एंड ऑर्गन्स, जैसे हमने बात किया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं स्केलेटल मसल्स का। They're attached directly or indirectly to bones. Fibers are long, cylindrical, striated, multinucleated. कंट्रैक्शन अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, हमारे विल के अंदर है ना, तो क्या बोलेंगे इसका, अंडर आवर कंट्रोल और विल। ठीक है, हमारा इच्छा के अनुसार होता है एंड इज सप्लाइड बाय सोमैटिक मोटर नर्व्स। अब देखिए इसका हिस्टोलॉजी हम लोग ले चुके हैं। हम जब मसल्स पढ़ते हैं तो कुछ टर्म्स हमें पढ़ना पड़ता है, जैसे सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, सार्कोसोम। तो देखिए जो सार्कोलेमा होता है ना, मैं एसएल से लिख रहा हूँ, वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सार्कोलेमा। फिर आता है सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म यानी कि साइटोप्लाज्म का ही बात चल रहा है। ठीक है, फिर आता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज इक्विवेलेंट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है सार्कोलेमा, सार्कोलेमा यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर आता है हमारा स्केलेटल मसल का, देखिए मसल फाइबर, देख रहे कैसे ऐसे स्ट्रक्चर वाला है, रॉड सिलिंड्रिकल शेप, और उसके बीच में देखिए कितने सारे देखिए न्यूक्लियाज है। न्यूक्लिया कहाँ है, पेरिफेरल फ्लैट न्यूक्लिया, चपटा हुआ है, देखिए ऐसे ऐसे करके चपटा हुआ पेरीफेरी पे है, और मल्टी न्यूक्लिएट, एक से ज़्यादा, एक से अधिक है। दूसरा देखिए स्ट्रेशंस है, डार्क एंड लाइट बैंड जो कि ऑल्टरनेट स्ट्रेशन पे ऐसे करके, तो देखिए ऐसा होता है ना, इसी को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजिकल फीचर ऑफ आवर स्केलेटल मसल। ठीक है, तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स में हम क्या पढ़े थे, अगर आपको ट्रिक से याद हो तो हम उसको बोले करते थे CEEE। CEEE मतलब कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। ये वाला था बेसिक 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मसल। इसको आप याद रख सकते हैं बाय द ट्रिक C3E। ठीक है, C3E। तो चलिए देख लेते हैं अब स्मूथ और कार्डियक मसल के बारे में।
तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में ना। फर्स्ट है हमारा कार्डियक मसल ना। कार्डियक मसल फॉर्म्स मायोकार्डियम एंड हैज़ इंटरकलेटेड डिस्क। इंटरकलेटेड डिस्क एक ऐसा चीज़ है ना जो इसका सबसे डिस्टिंग्विशिंग फीचर हो कार्डियक मसल का। कार्डियक कंट्रैक्शन इज इनवॉलेंट्री एंड रिदमिक, अगर आपको याद हो रिदमिक। और एक और कहाँ पर आपको मिलेगा एग्जैक्टली इसको आपको मिलेगा स्मूथ मसल में भी, ठीक है। ऐसे मतलब स्मूथ मसल। अब देखिए स्मूथ मसल के बारे में क्या लिखा है ना। इट ऑकर्स इन द वॉल्स ऑफ हॉलो विसेरा ब्लड वेसल्स एंड कंट्रोल बाय ऑटोनॉमिक नर्व्स एंड हार्मोन। जी हाँ, जैसे कि हमने एग्जाम्पल के लिए बात कर लिया था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का, है ना। तो वहाँ पर हम लोगों ने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में बात कर रहे थे, स्टमक, इंटेस्टाइन। तो ये जो स्टमक इंटेस्टाइन होता है ना, वहाँ पर दो तरह का नाम सबको मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं प्लेक्सस, यानी उस शब्द का मीनिंग होता है वेब लाइक स्ट्रक्चर। तो नर्व्स का जहाँ पर वेब लाइक स्ट्रक्चर बनता है ना, तो उसको हम बोलते हैं प्लेक्सस। तो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, वहाँ पर आपको 2 टाइप्स का प्लेक्सस मिलेगा। एक है मिसनास प्लेक्सस और एक होता है ऑरबैक्स प्लेक्सस। तो ये जो चीज़ें होता है ना, ये कंट्रोल पे रहते हैं अंदर हॉर्मोन्स जो होते हैं वो उसको इंट्रिकेट कर सकते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट या फिर उसको चेंज कर सकते हैं। दे हैव द एबिलिटी, द हॉर्मोन्स हैव द एबिलिटी टू चेंज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एवरीथिंग, ठीक है। जैसे हमारा कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे गैस्ट्रिन, जैसे वैसो इनहिबिटरी पेप्टाइड, वैसे बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। तो वैसे ही ये अफेक्टेड रहता है अंडर दिस हार्मोन एंड ऑटोनॉमिक नर्व्स। तो चलिए इसका हिस्टोलॉजी हम देख लेते हैं। फर्स्ट है कार्डियक मसल, सेकंड है हमारा स्मूथ मसल। कार्डियक मसल से शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा है यहाँ पर सार्कोलेमा, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल। फिर देखिए क्या लिखा है, सिंगल ओवल सेंट्रल प्लेस न्यूक्लियस। देखिए एक ही न्यूक्लियस है ना, मल्टी न्यूक्लियस तो नहीं है। और न्यूक्लियस कहाँ पर स्थित है, बीच में। अगर यहाँ पर ऐसा एक फाइबर है तो उसके बीच में देखिए है कि नहीं, है ना। उसके साथ डार्क एंड लाइट ऑल्टरनेटिंग बैंड आपको यहाँ पर मिल रहा है ऐसे करके। और सबसे बढ़िया वो यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं जहाँ पर आपको मिल रहा है इंटरकलेटेड डिस्क। देखिए यहाँ पर है इंटरकलेटेड डिस्क, है कि नहीं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये ब्रांचिंग कर सकता है। देखिए यहाँ पर आपको ब्रांचिंग फाइबर मिल रहा है। देखिए कैसे आ रहा है, ऐसे करके एक आ रहा है, ये ऐसा करके जुड़ गया। फिर दूसरा ऐसा आ रहा है, दूसरा इसके साथ ऐसे ही ये जुड़ गया। तो ऐसे हम इसको बोल सकते हैं द हिस्टोलॉजिकल फीचर ऑफ कार्डियक मसल। स्मूथ मसल देख लेते, देखिए स्पिंडल शेप्ड सेल्स होता है। स्पिंडल शेप मतलब ऐसा, और उसका सेंट्रल में एक आपको होता है चपटा हुआ ओवल न्यूक्लियाई। दो साइड पे ये फ्यूजिफॉर्म एंड होता है। आप देख पा रहे हो कैसा फ्यूजिफॉर्म एंड है, देखिए इसको हम बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म एंड, है ना। बीच में एक ओवल सा चपटा सा न्यूक्लियाई। और ये वाला कैसा होता है, देखिए यहाँ पर कोई स्ट्रेशंस नहीं है, तो ये वाला होता है नॉन स्ट्रेटेड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्मूथ मसल का हिस्टोलॉजिकल फीचर। अब देखिए बात करने वाले हैं हम पार्ट्स ऑफ स्केलेटल मसल। पहले है ऑरिजिन और इंसर्शन, है ना। ये वाला होता है एंड्स के एंड्स, ठीक है। ऑरिजिन क्या होता है ना, यूजुअली फिक्स्ड और लेस मोबाइल अटैचमेंट। और इंसर्शन क्या होता है ना, यूजुअली मोर मोबाइल अटैचमेंट। अब क्वेश्चन आपको आएगा ये ऑरिजिन इंसर्शन होता क्या है ना। ऑरिजिन वो एंड ऑफ द मसल होता है जो हमेशा कॉन्ट्रैक्शन में फिक्स्ड रहता है। और इंसर्शन क्या होता है ना, वो एंड ऑफ द मसल होता है जो कंट्रैक्शन को हेल्प कर रहे होने में। सपोज ये हमारा एक हाथ है ना, यहाँ पर एक मसल है, ऐसा मसल को हम नाम दे रहे हैं XYZ। अब देखिए ये मसल का जो ये पार्ट है ना, इसको हम बोलेंगे ऑरिजिन और इसको हम बोलेंगे इंसर्शन। ऑरिजिन क्या होता है ना, ऑरिजिन इसको ऊपर की तरफ खींचेगा पर खुद इसका लोकेशन चेंज नहीं होगा। पर इंसर्शन क्या होता है, ये वो एंड होता है जहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा और ये वाला चीज़ ऊपर उठ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं ऑरिजिन और इंसर्शन। देखिए बेली क्या होता है, इसको हम बोलते हैं फ्लैशी पार्ट। फ्लैशी मतलब जहाँ पर आपको मांस वाला पार्ट मिलेगा। अगर ये एक मसल है ना, तो मसल का जो ये वाला जो अंश है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं बेली। इसको बोलेंगे हम बेली। एक एंड जो हमेशा एसोसिएटेड रहता है और जॉइंट का वो मूवमेंट में हेल्प करता है, उसको हम बोलते थे ऑरिजिन। और जो वाला कॉन्ट्रैक्शन में आके हेल्प करेगा उसको हम बोलते थे इंसर्शन। अब देखिए यहाँ पर और दो पार्ट हो सकते हैं जिसको हम बोलते हैं फाइब्रस पार्ट के अंदर आपको मिलेगा टेंडन और एपोन्यूरोसिस। टेंडन यानी कॉर्ड और रोप लाइक फाइब्रस पार्ट। अब टेंडन क्या होता है, सपोज ये वाला एक बोन है तो मसल को जाके ऐसा एक रॉड शेप जैसा ये बना देगा।
तो इसको हम बोलते हैं टेंडन, है कि नहीं। और एक और चीज़ है जिसको हम बोलते हैं एपोन्यूरोसिस। एपोन्यूरोसिस क्या होता है ना, ये मसल और बोन के साथ फेशिया को ज्वाइन करते हैं। फेशिया यानी हमारा स्किन का बहुत सारे लेयर्स होता है, ठीक है, तो वो लेयर को मसल का मूवमेंट के साथ ये ज्वाइन कर देता है। अब देखेंगे आप जब कोई मसल का मूवमेंट करे तो आपका स्किन का भी वहाँ पर थोड़ा टेंशन डेवलप हो रहा है। क्यों हो रहा है ना, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एपोन्यूरोसिस। ये एपोन्यूरोसिस क्या करता है ना, उस जगह को कवर भी करता है और दूसरा बोन या फिर आपका जो स्किन है उसके साथ कनेक्ट कर देता है। उसको हम बोलते हैं एपोन्यूरोसिस। एपोन्यूरोसिस यानी फ्लैटेड फाइब्रस शीट, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, पार्ट्स ऑफ स्केलेटल मसल में पहला आपको मिलेगा एंड्स, जिसमें आपको मिलेगा ऑरिजिन और इंसर्शन, फिर आपको दूसरे में मिलेगा फ्लेशी जिसको हम बोलते हैं बेली पार्ट, फिर आपको फाइब्रस में मिलेगा जो डिवाइडेड है इनटू टेंडन और एपोन्यूरोसिस। टेंडन यानी कॉर्ड और रोप लाइक, फाइब्रस पार्ट ये देखिए ये वाला है हमारा टेंडन जो कि मसल को बोन से ज्वाइन कर रहा है। फिर एपोन्यूरोसिस जो है फ्लैटेड फाइब्रस शीट जो कि सबक्यूटेनस टिश्यू के साथ उस मसल का एक फाइबर को ज्वाइन करवा रहा है। तो ठीक है, ये देखिए फिर से हम लोग वही एक आए, टिपिकल स्केलेटल सिस्टम का जो होता है उसका बनता है ऑरिजिन और इंसर्शन, और उसका दो पार्ट होता है, फ्लेशी पार्ट और फाइब्रस पार्ट। फ्लेशी को हम क्या बोला करते थे, फ्लेशी को हम क्या बोला करते थे कि बेली, और फाइब्रस को क्या बोला करता था हम लोग, दो कैटेगरीज में, एक था आपका टेंडन और दूसरा था आपका एपोन्यूरोसिस, ठीक है। सो ये जो ऑरिजिन इंसर्शन का हम बात कर रहे थे, ऑरिजिन क्या है ना, एंड ऑफ द मसल दैट रिमेन फिक्स ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। इंसर्शन वो चीज़ होता है जो मसल का मूवमेंट करता है एंड ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। जैसे हम लोग बोले थे बाइसेप्स, बाइसेप्स का दो ऑरिजिन होता है, इंसर्शन होता है कहाँ पर, रेडियल ट्यूबरोसिटी में। तो आप जब ऐसे आपका जो बाइसेप्स है आप जब इसको ऐसे फ्लेक्स करेंगे तो क्या होगा, आप देखोगे यहाँ पर आपका मूवमेंट हो रहा है पर यहाँ पर आपका शोल्डर के पास फिक्स्ड है, क्योंकि यहाँ पर आपका ऑरिजिन होता है ऑफ द बाइसेप्स मसल, यहाँ पर आपका इंसर्शन होता है ऑफ द बाइसेप्स मसल एट रेडियल ट्यूबरोसिटी, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मसल फाइबर्स का अरेंजमेंट कैसा होता है ना, पैरेलल मसल कंटेंट्स फाइबर पैरेलल टू लाइन ऑफ पुल, फ्यूजिफॉर्म मसल हैव थिक बेली एंड टेपरिंग एंड्स, जो कि हमने बात किया था, ये देखिए ऐसा करके स्मूथ मसल का हुआ करता था, और यहाँ पर आपका एक ओवल शेप न्यूक्लियर रहेगा। कन्वर्जन मसल हैव ब्रॉड ऑरिजिन एंड नैरो इंसर्शन। सर्कुलर मसल्स सराउंड ओपनिंग एंड एक्ट एज स्फिंक्टर। स्फिंक्टर यानी आपका ऐसा एक चपटा सा मसल रहता है जो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करता है। आपने शायद स्टोमाटा पढ़ा होगा, प्लांट्स में ऐसा स्टोमाटा हुआ करता था, बीन शेप ऐसा स्ट्रक्चर जो टर्जर के लिए ऐसे करके खुल जाता था, फिर टर्जर जब हो जाता था फिर से वो बंद होया करता था। वैसे ही स्फिंक्टर मसल है, जब ये स्फिंक्टर मसल ऐसे बंद रहता है तो यहाँ पर कुछ चीज़ें पास नहीं हो सकता, पर अगर ये वाला ऐसे खुल जाता है तो यहाँ से चीज़ें पास कर सकता है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे स्फिंक्टर्स। अब देखिए दो क्लासिफिकेशंस हम लोग पहले ही कवर अप कर चुके हैं, दैट इज़ बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर जो कि स्ट्रेटेड और नॉन स्ट्रेट था, और बेस्ड ऑन फंक्शन जो कि वॉलंटरी और इनवॉलंटरी था। थर्ड जो कैटेगरी में हम लोग इसको डिवाइड किए थे क्लासिफिकेशन में, वो था बेस्ड ऑन फैसिक्यूलर आर्किटेक्चर। फैसिक्यूलर आर्किटेक्चर में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा पैरेलल ग्रुप ऑफ मसल, जहाँ पर देखिए ये मसल्स का जो फाइबर है वो पैरेलली अरेंज्ड है। इसका एग्जाम्पल में आपको क्या मिलेगा ना, आपको मिलेगा थायरोहाइड, प्रोनेटर क्वाड्रेटस, और स्ट्रैप लाइक मसल्स होता है जैसे कि रेक्टस एब्डोमिनस। इसका एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, रेक्टस एब्डोमिनिस, जो कि आप एब्स बनाते हैं। आपने शायद एब्स देखा होगा, ये जो सिक्स पैक या फिर एब्स होता है वो कैसा होता है ना, ऐसे एक आपका स्ट्रक्चर दिखाई देता है कि नहीं दूर से, तो ये वाला ही वही है, रेक्टस एब्डोमिनिस इज एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल ग्रुप ऑफ मसल। फिर आता है फ्यूजिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म मसल कौन सा हो सकता है, ज़रा सोच के देखिए। जी हाँ, फ्यूजिफॉर्म मसल वही एक मसल का कैटेगरी में होता है जिसको हम बोलते हैं बाइसेप्स ब्रैकाई, डायगैस्ट्रिक मसल। तो आप यहाँ पर बाइसेप्स को याद कर सकते हैं। फ्यूजिफॉर्म यानी बीच में ऐसा फुला हुआ पार्ट आपको मिलेगा पॉड जैसा, है कि नहीं। फिर आता है आपका कन्वर्जन ग्रुप ऑफ मसल। देखिए गर्मी के टाइम पे जब करंट चला जाता था आपके गांव पे या कहीं पर, तो आप क्या करते हैं, ऐसा आपका होता था हैंड फैन, तो वो फैन शेप में है कि नहीं, तो इसको हम बोलते हैं एग्जाम्पल में टेम्पोरालिस, और ट्रायंगुलर में अगर होता है तो उसका होता है एडक्टर लॉन्गस, ठीक है। फिर आता है सर्कुलर मसल। देखिए सर्कुलर मसल्स देखने में कैसा है ना, एकदम गोल तरह का, और बीच में आपको यहाँ पर पेटेंसी या फिर ल्यूमेन दिखाई दे रहा है। तो ये वाला आपको कहाँ मिलेगा ना, ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूलाई, ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूलाई और ऑर्बिक्युलरिस ओरिस। देखिए ओरिस, ओरिस से आपका शब्द याद रखना चाहिए, बकल कैविटी मुंह, यानी आपका लिप्स के साइड में, अगर ये आपका लिप्स है ना तो इसके साइड में एक ऐसा मसल रहता है, उसका मसल का नाम है ऑर्बिक्युलरिस ओरिस। अगर यही
आपका वहाँ पर आँखों के पास रहा, अगर सपोज़ ये आपका आँखें हैं और आँखों के पास में अगर ये सेम मसल रहा है तो उसका नाम है ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई, जो कि आपके आँखों का आंखें बंद या आंखें खोलने में वो हेल्प करता है। ठीक है, ये वाला जो मसल होता है हम इसको बोलते हैं स्फिंक्टरिक ग्रुप ऑफ मसल, यही वही है जिसका हम बात कर रहे थे, स्फिंक्टरिक मसल। और ये स्फिंक्टरिक ग्रुप ऑफ मसल्स आपको और कुछ जगह मिलेगा, जहाँ ऐसा है लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस, अपर एंड ऑफ ईसोफेगस, फिर एनाल स्फिंक्टर, तो ऐसे बहुत जगह पे ये मसल्स आपको मिल जाएगा। फिर आता है एक और ग्रुप ऑफ कैटेगरी ऑफ मसल जिसको हम बोलते हैं क्रूशिएट। देखिए आपने ये पढ़ा होगा क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस, है ना, तो उनको क्या किया गया था, जीसस क्राइस्ट को ना ऐसा एक प्लस जो साइन में होता है ऐसा वुडन स्ट्रक्चर में उनको क्रूसीफाई कर दिया गया था। इसीलिए अगर इसको हम उल्टे से देखें तो इसको हम बोलते हैं क्रूशिएट ग्रुप ऑफ मसल, क्रूशिएट ग्रुप ऑफ मसल, जो कि ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा एक्स शेप। तो ये जो मसल होता है इसका एग्जाम्पल क्या होगा ना, इसका एग्जाम्पल होता है स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड, स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड। देखिए अभी आपको इतना चिंता नहीं करना है मसल्स का नाम कैसे याद रखेंगे, जब आप एक एक सिस्टमिक एनाटॉमिक का पोर्शन पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये रेक्टस एब्डोमिनिस का हम बात किए अभी, वो आप कहाँ आपको पता चलेगा ना, जब आप एब्डोमेन पढ़ेंगे। ये जो हम लोग ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूला, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस का बात की, जो कि आपका स्फिंक्टरिक ग्रुप ऑफ और सर्कुलर ग्रुप ऑफ मसल में है, ये आप कहाँ पढ़ेंगे ना, जब आप हेड नेक ब्रेन पढ़ेंगे, है ना। ये जो कन्वर्जेंट ग्रुप ऑफ मसल का हम पढ़े टेम्पोरालिस, वो साइड में होता है टेम्पोरल बोन के पास स्कल पे, कब पढ़ेंगे ना, हेड एंड नेक एंड ब्रेन में। फिर आता है आपका बाइसेप्स ट्राइसेप्स फ्यूजिफॉर्म शेप्ड, ये आपको कहाँ मिलेगा ना, जब अपर लिम्ब पढ़ेंगे। तो आपको घबराना नहीं है, जब जब एक पोर्शन आता रहेगा हम लोग इसका क्लैरिफाई करते रहेंगे, सो प्लीज़ डोंट वरी। ठीक है, अब आता है कुछ ग्रुप ऑफ मसल में जिसको हम बोलते हैं पिनेट मसल, पिनेट ग्रुप ऑफ मसल। पिनेट मतलब क्या होता है ना, इनका जो फैसिक्यूलाई होता है ना वो अरेंज होता है एक ऑब्लिक पैटर्न में, जहाँ पर मसल जो होता है ना, मसल का पुल अरेंजमेंट ऐसा रिजेंबल करता है जैसे एक फेदर। ठीक है, एक पंखा का जैसा ये डिनोट करता है। आपने देखा होगा पीजन का होता है ऐसा करके फेदर्स, है कि नहीं, ऐसा 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 करके। तो ये वाला आपको दिखाई देगा एक फेदर। ठीक है, एक पीजन का फेदर या फिर कोई बर्ड का आपको फेदर दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट हमारा है यूनिपिनेट ग्रुप ऑफ मसल ना, ये जो फाइबर का जो स्लोप बढ़ता है ना इनटू साइड ऑफ द टेंडन अलॉन्ग विथ वन, तो ये क्या होता है ना, 1/2 फेदर अपीयरेंस। अगर मैं इसी फेदर को देखिए हाफ काट दूँ तो ऐसा लग रहा है ना, हाफ फेदर लाइक अपीयरेंस, तो इसी को हम बोलते हैं यूनिपिनेट ग्रुप ऑफ मसल। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, पेरोनियस टर्शियस, पेरोनियस टर्शियस, इसको आप अभी याद रख सकते हैं। फिर आता है बाइपिनेट, बाइपिनेट यानी दो साइड पे एक प्रॉपर फेदर लाइक अपीयरेंस आपको देने वाला है, और बीच में आपको मिलेगा एक सेंट्रल एक्सिस। देखिए दो साइड पे इसका है और बीच में आपको ये मिल रहा है, इसको बोलते हैं हम सेंट्रल एक्सिस, है कि नहीं। तो ये आपको कहाँ मिलने वाला है, ये है रेक्टस फेमोरिस, रेक्टस फेमोरिस मसल पे। फ्लेक्सर हैलोसिस लॉन्गस, डॉर्सल इंटरोशिया ऑफ हैंड और फुट। ठीक है, ऐसे आपको मसल्स में मिलेगा। फिर मल्टीपिनेट, ये बाइपिनेट मसल का ही अरेंजमेंट है पर उसमें सेप्टा दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर कोई वाइट कोई सेप्टा है क्या, सेप्टा मतलब दोनों के बीच में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है ना बाइपिनेट में, पर अगर बाइपिनेट मसल में यही सेप्टा आ जाए बीच में तो उसी को हम बोलते हैं मल्टीपिनेट। देखिए यहाँ पर आपको वाइट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कि नहीं, ऐसे करके सेप्टा, तो ये सेप्टा दिखाई दे रहा है। तो इसका क्या एग्जाम्पल होगा ना, डेल्टॉयड। डेल्टॉयड आपको पता होगा ये हमारा बनाता है शोल्डर का जो राउंड सरफेस होता है, तो ये बनाता है हमारा डेल्टॉयड। इसके साथ एक और मसल होता है इसको हम बोलते हैं सरकम्पेनेट। ये देखिए ऐसा एक मसल है, बीच में उसका सेंट्रल एक्सिस है, फिर ऐसा वो सिलिंड्रिकल पार्ट में आ जा रहा है, इसको हम बोलते हैं सरकम्पेनेट। ऑल डायरेक्शन में वो कन्वर्ज करते हैं उसका फाइबर। अगर हम इसका सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर दे तो देखिए पूरा एकदम इसको सर्कल सर्कल करके वो इसको पूरा एकदम कवर अप कर रहे हैं फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस इन अ 360 डिग्री मैनर। तो इसका एग्जाम्पल है tibialis एंटीरियर, tibialis एंटीरियर। ये वाला चीज़ आपको याद रखना है बिकॉज दिस इज़ द यूजुअल थिंग विच इज़ आइदर आस्क एज 5 मार्कर, 3 मार्कर या MCQ इन योर यूनिवर्सिटी प्रॉफ एग्जाम्स। बोले थे पिनेट ग्रुप में होता है यूनिपिनेट, बाइपिनेट, मल्टीपिनेट एंड सरकम्पेनेट। सरकम्पेनेट यानी ऐसा। तो यूनिपिनेट में क्या होता है ना, वन साइड ऑफ द टेंडन रहता है, फिर बाइपिनेट में बोथ साइड ऑफ द टेंडन, और यहाँ पर रहता है सेवरल टेंडन्स, और यहाँ पर आपको मिलेगा सेंट्रल एक्सिस इन 360 डिग्री कन्वर्जेंस। ठीक है, तो यूनिपिनेट का क्या हम लोगों ने बात किया था, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस और पेरोनियस टर्शियस।
फिर बाइपेनेट में क्या बात किया था हमने, रेक्टस फेमोरिस, फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस, डॉर्सल इंटरओशिया ऑफ हैंड एंड फुट। मल्टीपेनेट में हमने बात किया था डेल्टॉइड मसल का, जो कि शोल्डर में ऐसे बनाता है। डेल्टॉइड मसल का 3 पार्ट होता है, एंटीरियर पार्ट, मिड पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। मिड पार्ट को हम बोलते हैं लैटरल पार्ट, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एंटीरियर पार्ट, इसको हम बोलेंगे मिडिल और लेटरल पार्ट, और इसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर पार्ट, जो इसका 3 पार्ट्स रहता है डेल्टॉइड का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर्कमफ्लेक्स का एग्जाम्पल रहता है टिबियालिस एंटीरियर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए हम लोग आ चुके हैं टू द लास्ट पार्ट ऑफ द मस्कुलर सिस्टम, जहाँ पर आपको पढ़ना है फंक्शनल रोल्स ऑफ मसल। मसल्स का रोल क्या है, हमने तो पढ़ाया था कुछ CEEE का आपको ट्रिक देके कि वो है, अदर देन दैट ना एक ग्रुप एक्शन ऑफ मसल होता है, ठीक है, ग्रुप एक्शन। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। फर्स्ट होता है प्राइम मूवर्स या एगोनिस्ट, जो सहायता कर रहा है, जो मदद कर रहा है वो मूवमेंट को लाने के लिए, तो मेन मसल प्रोड्यूसिंग द मूवमेंट। फिर आता है एंटागोनिस्ट, उल्टा, या फिर इसको हम एक और नाम से बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं ओपोनेंट, OPPONENT, ठीक है, ओपोनेंट, जो कहता है ना अपोजेस प्राइम मूवर। फिर आता है सिनर्जिस्ट। देखिए सिनर्जिस्ट क्या होता है, ये मसल वही होता है जो प्राइम मूवर को असिस्ट करता है हेल्प करने में, या फिर आपका जो एगोनिस्ट मसल या प्राइम मूवर मसल है उसके साथ ये सिनर्जिस्ट मसल काम करता है एक साथ वो मूवमेंट को लाने के लिए। तो ये दोनों अपने आप में एक सिनर्जिस्टिक बॉन्ड बनाता है, यानी एक दोस्ती का बॉन्ड रहता है। अब देखिए है फिक्सेटर ग्रुप ऑफ मसल। फिक्सेटर को हम एक और नाम से बोलते हैं जो है स्टेबिलाइजर। स्टेबिलाइजर स्टेबिलाइजर ग्रुप ऑफ मसल क्या करता है ना, इट कॉन्ट्रैक्ट्स टू स्टेबिलाइज द ओरिजिन ऑफ द प्राइम मूवर सो दैट इट कैन एक्ट एफिशिएंटली। ये भी इसको मदद करते टू सम एक्सटेंट, ताकि उसका जो ओरिजिन ऑफ मूवमेंट है वो एफिशिएंटली यहाँ पर एक्ट करे। यानी एगोनिस्ट ऐसा अकेला बंदा है जो अकेले में रह जाता है, बाकी प्राइम मूवर उसका फर्स्ट रहता है, उसके साथ उसका दोस्त रहता है सिनर्जिस्ट, और थर्ड रहता है उसका एक और दोस्त जिसका नाम है फिक्सेटर, जो फिक्स में हेल्प करता है। इट स्टेबलाइजेज द प्रॉक्सिमल पार्ट, यानी ऑरिजिन को, ठीक है, ऑरिजिन ऑफ मसल को ये करता है। सो अ मसल मे एक्ट डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द मूवमेंट। हर एक मसल का हर एक तरह होता है उसका मूवमेंट को अंजाम देने का। अब देखिए आप सभी के लिए एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन लेके हम आ चुके हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, सपोज़ हम मान लेते हैं यहाँ पर हम करने वाले हैं फोर आर्म फ्लेक्शन। फोर आर्म फ्लेक्शन ये हमारा यहाँ का एम है, ठीक है, एम। तो इसके लिए क्या होगा, 4 ग्रुप मसल हमने पढ़ा था। प्राइम मूवर या एगोनिस्ट जो लेके आएगा वो है बाइसेप्स ब्रेकियाई। देखिए ये मसल को हम जितना यहाँ पर ऐसे उठाएंगे तो क्या होगा, ये वाला चीज़ ऐसे करके एल्बो उठता रहेगा ऊपर की तरफ, है कि नहीं। अब देखिए एगोनिस्ट, पीछे हमारा है ट्राइसेप्स मसल। ट्राइसेप्स मसल का काम क्या होता है, एक्सटेंशन, यानी फोर आर्म का जो फ्लेक्शन करने के लिए बाइसेप्स मदद कर रहा था उसका उल्टा करने वाला, तो इसका नाम है एंटागोनिस्ट, जो कि है ट्राइसेप्स ब्रैकाई। इसका नाम है ट्राइसेप्स ब्रैकाई। अब आता है सिनर्जिस्ट। सिनर्जिस्ट यानी कौन था, न मसल दैट असिस्ट द प्राइम मूवर इन एग्जीक्यूटिंग अ मूवमेंट। और यहाँ पर प्राइम मूवर कौन था, ना बाइसेप्स ब्रैकियाई, हेम सिनर्जिस्ट, और ये दोनों दोस्त है। अब देखिए ये इसको मसल को कंट्रैक्शन में हेल्प कर रहे हैं, है ना। ये भी यहाँ पर कंट्रैक्ट होगा तो ये भी यहाँ पर कंट्रैक्ट होगा, तो इसका फ्लेक्शन आराम से ऊपर की तरफ होगा। तो इसीलिए प्राइम मूवर और एगोनिस्ट और सिनर्जिस्ट अपने आप में दोस्त हैं, है कि नहीं। अब 2 कैटेगरी मसल्स और होता है जिनको हम बोलते हैं शंट मसल एंड स्पर्ट मसल। स्पर्ट मसल से शुरू करते हैं ना, मसल जिसका ऑरिजिन एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द जॉइंट एंड इंसर्टेड नियर टू द जॉइंट वेयर इट एक्ट्स। इसका मतलब क्या है आपको समझ में नहीं आएगा शायद से। क्या होता है ना, ये जो मसल का ऑरिजिन है ना वो एक डिस्टेंस पे रहता है जॉइंट के ऊपर से, और जो इंसर्ट होता है ना वो जॉइंट के पास में होता है। तो ये देखिए यहाँ हमारा है एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट के पास में ये मसल का इंसर्शन हो रहा है, यानी इसको हम बोलते हैं स्पर्ट मसल, जिसका एग्जांपल है ब्रेकियालिस। दूसरा है शंट मसल, जिसका ऑरिजिन होता है जॉइंट के पास ही। देखिए जो यहाँ पर ह्यूमरस का एंड पे इसका ऑरिजिन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं शंट मसल। और ह्यूमरस के एंड के नीचे ही हमारा है क्या ना, ये एल्बो जॉइंट, पर इसका जो इंसर्शन है वो हो रहा है एकदम दूर पे, डिस्टल पार्ट में, जॉइंट्स का डिस्टल पार्ट में,
देखिए जॉइंट आपका एल्बो जॉइंट चाहिए, पर यहाँ पर डिस्टल पार्ट में इसका इंजर्शन हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं शंट मसल। तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। स्पर्ट मसल यानी जो मसल जॉइंट पे एक्ट कर रहा है उसका इंजर्शन हो रहा है जॉइंट के सामने, बट ऑरिजिन उसका हो रहा है बहुत दूर में। वेरएज शंट मसल उसका उल्टा, जिसका ऑरिजिन हो रहा है जॉइंट के सामने पर इंजर्शन हो रहा है जॉइंट से बहुत दूर। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लिए हैं फोरआर्म का फ्लेक्शन के लिए। तो अब हम पढ़ लेते हैं नर्व सप्लाई ऑफ मसल। इज स्केलेटल मसल रिसीव्स मोटर एंड सेंसरी फाइबर्स। मोटर फाइबर टर्मिनेट इनटू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सेंसरी फाइबर्स कैरी पेन एंड प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन, whereas denervation causes weakness followed by muscle atrophy। देखिए यहाँ पर एक टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वेलेरियन डीजेनरेशन, जो आप फिजियोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। तो कोरिलेट करके प्लीज़ ये वाला टॉपिक पढ़ लेना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका 3 मार्कर या MCQ में भी पूछा जा सकता है फॉर फिजियोलॉजी। तो ये आप फिजियोलॉजी से कवर कर लीजिए, बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन द एनाटॉमिकल पार्ट हियर, इसीलिए ये वाला टॉपिक हम इसको अभी कवर नहीं करने वाले। ये वाला आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, जब आप फिजियो पढ़ेंगे जनरल फिजियोलॉजी तब आप इसको वहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मसल टोन के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। मसल टोन इज अ कंटिन्यूअस पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल मेंटेन मेनली थ्रू रिफ्लेक्स एंड न्यूरल एक्टिविटी। टोन कंट्रीब्यूट्स टू पोस्चर एंड जॉइंट स्टेबिलिटी। रिड्यूस टोन्स इज नोन एज हाइपोटोनिया, इंक्रीज टोन इज नोन एज हाइपरटोनिया। ये आपको याद रखना है, हाइपोटोनिया हाइपरटोनिया। इसी के साथ फिजियोलॉजी में आप एक टॉपिक है जो आप पढ़ने वाले हो अंदर CNS, जिसका नाम है अपर मोटर न्यूरन लीजन, लोअर मोटर न्यूरन लीजन। ठीक है, ये अपर मोटर न्यूरन लीजन, लोअर मोटर न्यूरन लीजन, इनके साथ ही हाइपोटोनिया और हाइपरटोनिया का संबंध बनता है। तो ये आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, विद टाइम आपको समझ में आ जाएगा। देख लेते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में। न मसल स्ट्रेन रिजल्ट्स ओवर स्ट्रेचिंग, टेयरिंग ऑफ फाइबर्स। टेंडन इंजुरी impairs ट्रांसमिशन ऑफ मसल फोर्स। मोटर नर्व इंजुरी कैन लीड टू पैरालिसिस ऑफ द सप्लाइड मसल एंड प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन लीड्स टू डिसयूज एट्रोफी। एक और टॉपिक है कैकेक्सिया, CACHEXIA, यानी मसल डिजेनरेशन। ज़्यादातर ये किन में होता है ना, कैंसर पेशेंट में। ठीक है, इसके साथ एक और टॉपिक, ये देखिए कुछ बोलते हैं कि जिम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है ना, माइक्रो टीयर्स इन द फाइबर्स होता है। ठीक है, देयर आर माइक्रो टीयर्स विच आर इंड्यूस इन द मसल फाइबर। तो हीलिंग के लिए क्या बोला जाता है, फर्स्ट इज एब्यूडेंस रेस्ट और स्लीप, जो कि 7 से 9 घंटे को बोला जाता है। दूसरा चीज़ जो बोला जाता है वो है एडिक्वेट प्रोटीन इंटेक, जो कि 2 टाइम्स इंटू और बॉडी वेट किया जाता है उसके हिसाब से। क्यों? ताकि जो माइक्रो टीयर्स है, माइक्रो टीयर्स हील हो पाए और जो मसल हो वो हाइपरट्रॉफी हो सके। इसीलिए जो जिम जाते हैं और जो जिम नहीं जाते उनमें क्या होता है ना, मसल का जो डिफिनेशन होता है उनमें एक डिफरेंस रहता है। तो ये वाला भी आपको एनाटॉमी में याद में रखना है कि एक्सरसाइज से आपका मसल का हाइपरट्रॉफी होता है, ना ही मसल सेल्स या मसल फाइबर्स बढ़ते हैं, बट मसल फाइबर्स का जो साइज़ है वो बढ़ता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को, हम मस्कुलर सिस्टम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ से आपको क्या याद रखना है ना, फैसिक्यूलर आर्किटेक्चर का जो हम क्लासिफिकेशन पढ़े थे, जो पैरेलल ग्रुप था, फैन शेप ट्रायंगुलर मसल्स था, पेनेट ग्रुप मसल था, वो आपको पढ़ना है, जो कि 5 और 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा चीज़ आपको इसका हिस्टोलॉजी याद रखना है, जो हम लोगों ने पढ़ा था स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल का, जो आपको 5 मार्कर मिल जाएगा यहाँ पर। उसके साथ आपका प्रैक्टिकल्स पे वो हेल्प करेगा। इसके साथ साथ एक और टॉपिक हमने पढ़ा था जो है ग्रुप एक्शन ऑफ मसल, ग्रुप एक्शन ऑफ मसल, जहाँ पर हम लोगों ने बात किया था प्राइम मूवर और एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट और ओपोनेंट्स, फिक्सेटर और स्टेबिलाइजर्स, और लास्ट पे था सिनर्जिस्ट। और 2 कैटेगरी के मसल्स थे, स्पर्ट मसल एंड शंट मसल, वो भी आपको अच्छे से पढ़ के रखना है। और यहाँ का एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको फ़िलहाल के लिए रटना पड़ेगा, बट जब आप सिस्टेमिक पढ़ने वाले हैं तो आपको वहाँ पर कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अभी से टेंशन नहीं लेना है। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। आपको अपना होमवर्क शायद से याद ही हो, आप फिर से जाके आपका NCERT या फिर आपका बायोलॉजी टेक्स्ट बुक से ज़रा वो रिवाइज कर ले पोर्शन, क्योंकि वहीं से हम लोग का बेसिक बनने वाला है टू द ब्रिजिंग कोर्स ऑफ सिस्टमिक एनाटॉमी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर पे। टिल देन बाय, टेक केयर, विशिंग यू पीपल ऑल द वेरी बेस्ट।